नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, यहाँ पे अभी हाल ही में वर्ग 1 अर्थात मध्य प्रदेश चयन कर्मचारी मंडल के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 यहाँ पे परीक्षा संचालन हेतु नियम पुस्तिका अर्थात रूल बुक यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो हम समस्त रूल बुक के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम सारी चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 12 जनवरी से आपकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं अगर भरने की अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो 27 जनवरी रखी गई है। और यहीं पे अगर संशोधन तिथि के बारे में बात करें तो अगर आपका फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाता है तो संशोधन तिथि आपकी 12 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगी, 12 जनवरी से। और आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि जो है आपकी 1 फरवरी तक रखी गई है। वहीं अगर हम परीक्षा दिनांक की बात करें तो परीक्षा दिनांक दिन कब है आपका 1 मार्च 2023 बुधवार से आपका प्रारंभ हो जाएगा। ये लगभग 15 दिन में पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 मार्च से फिर पटवारी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहीं अगर हम देखें अगर इसके आपके परीक्षा फीस के शुल्क के बारे में तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लगेगा। वहीं अगर विभागीय शुल्क की बात करें तो 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लेंगे। कुल मिला के आपका 600 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पर लिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति SC ST OBC हर के लिए यहाँ पे 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और 50 रुपये इसका लगेगा। तो कुल मिला के आपका 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पे लिया जाएगा। वहीं अगर परीक्षा समय सारणी देखें तो प्रातः 7 से 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम आपका और उत्तर अंकित करने का 9 से 11:30 अर्थात 2.5 घंटे का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए समझ जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि यहाँ पे परीक्षा का पाठ्यक्रम 16 से 56 नंबर में, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा का संचालन 5 से 15 और यहाँ पे पूरे पात्रता विभागीय नियम भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे कुछ चीज़ों के बारे में देखते चलते हैं। जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों को प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि SC ST OBC दिव्यांगजन एवं EWS के लिए यहाँ पे 50% अंक अर्थात अगर 150 का आपका एग्ज़ाम है तो यहाँ पे 75 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा। वहीं अगर अनरिजर्व्ड के बारे में बात करें तो 60% आपको अंक यहाँ पे प्राप्त करना पड़ेगा। आगे देखें तो आगे अगर हम बढ़ते हैं इसके पूरे समस्त जानकारी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अगर पदों का यहाँ पे वेतन के बारे में बात करें तो इसका न्यूनतम वेतन जो हो 36,200 रुपये प्लस महंगाई भत्ता दिया जाता है। और ये किस नियम के तहत है तो भर्ती नियम के 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा वीक्षा में अवधि वेतन दे होगा। अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर नियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे पूरा ये जो डिटेल दी गई है आप आगे चल के यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरी जो डिटेल है यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा रूल बुक जारी करके, क्योंकि ये आपके आवेदन पत्र से संबंधित यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। वहीं अगर हम बात करें एक प्रवेश पत्र की प्रक्रिया जो है आपके मंडल के वेबसाइट में प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे अगर मूल्यांकन पद्धति की बात करें तो ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। इसको याद रखना है कि विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है। और प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। अर्थात जब 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो उसमें आपका 1 अंक क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव देखा गया है जिसमें माइनस मार्किंग भी इसमें चालू कर दी गई है। और इसमें जो आपका जो त्रुटिपूर्ण प्रश्न आएंगे उसका निस्तरीकरण किस तरह दिया जाएगा तो प्रश्न की संरचना अगर गलत होगी, उत्तर में दिए गए विकल्पों में 1 से अधिक सही होंगे, कोई भी विकल्प सही ना हो, यदि प्रश्न पत्र के किसी अंग्रेजी या हिंदी अनुमान में भिन्नता हो, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो जिससे सही उत्तर प्राप्त करने में अधिक विकल्प सही हो, इस तरह के पूरे यहाँ पे विवरण दिया हुआ है कि किस तरीके के अगर प्रश्न गलत आते हैं तो आपका यहाँ पे हटाए जा सकते हैं। तो परीक्षा में ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति हर बार इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगी जिसमें आपके अंक बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं आपके प्रश्न की कठिनाइयों को देखते हुए।
और अगर हम और चीज़ों के बारे में हम प्रकाश डालें तो परीक्षा परिणाम का प्रकाशन जो होगा घोषित होने के पूर्व मंडल की वेबसाइट पर आपको विषयवार आदर्श उत्तर अभ्यर्थियों की सूची में उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर और चीज़ों के बारे में गौर करें तो ये पूरी जो डिटेल है आप देख सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने की निर्देश दिए गए हैं। तो ये पूरा आवेदन पत्र भरने के पहले आप एक बार इस रूल बुक में इस खंड बा को आप जरूर भर लीजिएगा, जिसमें हम आपकी जो पेमेंट वगैरह के बारे में दिया है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई भीम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर हम अब मेन विषय की ओर चलें तो ये आपका हम पहले ही देख लिए प्रारंभ भरने की अवधि वगैरह, और आपका 1 मार्च से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और मंडल द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया गया उसके बारे में हम समझ चुके। अब बात करते हैं हम परीक्षा शहर के। तो यहाँ पे टोटल 17 क्या दिए गए हैं आपके 17 जिलों में ऑनलाइन पेपर होगा। ये कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन पेपर हो एग्ज़ाम होगा कि ऑफलाइन। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, जिसमें आपके 17 जगह पे यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके केंद्र निर्धारित किए गए हैं। पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, व्यापम अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे आपको सेंटर प्रोवाइड कराता है। तो परीक्षा शहर आपके 17 जिलों में दिया गया है। फिर ऑनलाइन पर संबंधी निर्देश तो ये आप वेबसाइट के माध्यम से देख लीजिए। अब ये मेन महत्वपूर्ण आता है पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे देखिए आपके पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, परीक्षा की अवधि आपको 2.5 घंटे की प्रदान की गई है। और पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न किस प्रकार के होंगे, एमसीक्यू, और प्रत्येक एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 अंक का। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। और प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ एवं भाग बा। भाग सभी के अनिवार्य होगा और भाग के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का आपको चयन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे विधिवत रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपका। आपसे समान हिंदी के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के, 8 मार्क्स के। समान अंग्रेजी के कितने, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता अर्थात मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और आपका जीके, इन चारों के कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर पेडागॉजी की बात की जाए तो पेडागॉजी को कितने प्रश्न कर दिया है, 10 क्वेश्चन कर निर्धारित कर दिया है, इससे न ज़्यादा न कम। तो यहाँ पे टोटल मिला के आपसे 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे भा आग के अंतर्गत। किसके, भा आग के अंतर्गत आपसे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगर बात करें भाग की तो यहाँ पे देखिए 120 अंक का होगा। इसमें आपके कितने 120 बहु एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और इसके प्रश्न पत्र के अंतर्गत कितने विषय सम्मिलित हैं, 16 विषय सम्मिलित है। अब देखिए यहाँ पे आपके अपने विषय अकॉर्डिंग, जैसे 16 विषय हैं, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र। तो अब इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें है, पीजी किसमें है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो विषय होंगे उससे आपको प्रश्न कितने सॉल्व करने हैं, 120 प्रश्न आपको यहाँ पे हल करने हैं। और विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा, भाग 1 में समान ज्ञान, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऊपर। और भाग बा में आपके विषय वस्तु के अकॉर्डिंग 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विस्तृत पाठ्यक्रम आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे पूरे डिटेल दिया गया है कि समान हिंदी से क्या क्या पूछा जा सकता है, समान अंग्रेजी, समान ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, वहीं तार्किक आंकिक योग्यता, ठीक है, दोनों का डिटेल दिया है। वहीं अगर पेडागॉजी के बारे में बताया है। वहीं अगर अब दूसरे इसमें देखें तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिया है, ये इसके अंतर्गत रूल बुक के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 164 पेज का यहाँ पे आपको और बहुत बृहद स्तर में डिटेल दिया गया है कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया है। अगर टफ बनाया है एग्ज़ाम को, सीटेट से भी टफ माना जाएगा, क्योंकि सीटेट में भी माइनस मार्किंग नहीं होती और इसमें माइनस मार्किंग रखा है, तो जिसके कारण ये सीटेट से भी टफ एग्ज़ाम माना जाएगा। वहीं अगर हम उच्च माध्यमिक शिक्षक मुख्य विषयों के सह विषयों में अगर देखें तो देखिए गणित के अंतर्गत ये आपके सह विषय दिए हैं, रसायन शास्त्र में, आपके जीव विज्ञान में। तो कुछ इस प्रकार से पूरी लिस्ट जारी की गई है।
और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप पीईबी की ऑफिशियल साइट में जाकर इसका क्या कर सकते हैं, इसकी आप मेन रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ ये डिटेल रही। इससे संबंधित अब कुछ नई अपडेट निकल कर आती तो हम अपने चैनल पर बताएंगे ही। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इससे संबंधित हम अपडेट अब समय समय पर आपको इस अपने चैनल पर देते रहेंगे। जल्द ही हम इससे संबंधित नई वीडियो को लेकर आते हैं, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।